देखिए हमारे पास अभी एक MI का Y2 मोबाइल है जिसमें फॉल्ट है बैक लाइट का। ये मोबाइल कुछ कस्टमर ने बोला है कि गिरने से इस तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ है और इसने पहले किसी ने इसमें काम भी किया हुआ है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उसमें देखते हैं कि इस तरह से कैसे उसका फॉल्ट सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें रियल में बैक लाइट इश्यू है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल को पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम कोई टॉर्च लाइट या तो कोई लाइट से हम देखेंगे कि उसमें कोई लोगो शो करता है कि नहीं। मोबाइल कंप्लीट ऑन है लेकिन इसके अंदर बैक लाइट का इश्यू है। तो चलिए हम उसको किस तरह से पूरा चेक करना है और उसका बैक लाइट सर्किट किस तरह से काम करता है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो आपके सामने है ये एक IC है, ये आप देख सकते हो। ये हमारे 8940 ये जो IC है ये IC 8940 IC है। ये IC दूसरी एक IC है 8952, इसका इक्वल IC है, दोनों सेम IC है। ये IC के अंदर चार्जर का, डिस्प्ले बैक लाइट का, डिस्प्ले ड्राइवर का ये सब फंक्शन ये IC के अंदर हो रहा है। तो ये मोबाइल में जो फॉल्ट है डिस्प्ले बैक लाइट का फॉल्ट है, तो उसकी बैक लाइट सर्किट कैसे काम करती है। सबसे पहले बैक लाइट के लिए बूस्ट बनाने के लिए ये इसका बूस्ट कॉइल है, आप देख सकते हो। यहाँ से ये नॉर्मल कॉइल से होते हुए वोल्टेज इधर आया, ये इसका फिल्टर कैपेसिटर है और फिल्टर कैपेसिटर के बाद ये जो आया है बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल में से वोल्टेज आते हुए हमारे स्विचिंग में आएगा, स्विचिंग का काम करेगा ये IC। तो ये IC की जो कोई पिन है उसके वोल्टेज यहाँ से अंदर गया, उसमें ही पैरेलल ये डायोड लगा है। तो पैरेलल डायोड लगाने के बाद ये डायोड में से ये बूस्ट वोल्टेज बढ़ते हुए ये हमारे कैपेसिटर में आएगा, इसका फिल्टर कैपेसिटर है। फिल्टर कैपेसिटर में से वोल्टेज फिल्टर होके ये नॉर्मल कॉइल में आएगा और कॉइल से दूसरा एक यहाँ फिल्टर है और ये फिल्टर से बाद में ये बूस्ट वोल्टेज करीब करीब आपको 20 वोल्टेज से 35 वोल्टेज के बीच में होगा और ये वोल्टेज यहाँ से सीधा हमारे LCD जो कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, वहाँ आएगा। और डिस्प्ले कनेक्टर की अगर बात करें तो ये पूरा जो डिस्प्ले कनेक्टर है, ये कनेक्टर की पिन नंबर 1, 2, 3 नंबर जब हमने ट्रेसिंग किया तो पिन नंबर 3 नंबर पे इस पे बीप आया था कैपेसिटर, मतलब इसका 3 नंबर उसका LED एनोड है, LED पॉजिटिव लाइट है और उसका पिन नंबर 1 और 2 नंबर उसका कैथोड है। मतलब LED का नेगेटिव उसका 1 और 2 नंबर है, उसका पॉजिटिव है, पिन नंबर 3 है। तो हम ये मोबाइल के अंदर पूरा अभी टेस्ट करेंगे। अभी इसमें फॉल्ट है, बैक लाइट वर्क नहीं कर रही है। तो क्या इश्यू है, क्या मतलब उसको इनपुट नहीं मिल रहा है या तो बूस्ट नहीं बन रहा है या तो बूस्ट बन रहा है, तो उसका क्या आउटपुट यहाँ से उसका डिस्प्ले कनेक्टर तक का जो वायरिंग है वो सही है कि नहीं, वो पूरा उसमें अंदर उसका टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करने से ही पता चलेगा। तो कभी भी आजकल मार्केट के अंदर कभी भी जो डिस्प्ले बैक लाइट सर्किट के लिए पहले क्या होता था कि एक IC ड्राइवर IC उसकी अलग से रखी जाती थी, लेकिन यहाँ इसमें 3-4 फंक्शन एक IC में कर दिया है, कॉम्बो किया है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से। सबसे पहले कभी भी आपके पास डिस्प्ले बैक लाइट सर्किट प्रॉब्लम आए, मतलब कि डिस्प्ले में लाइट सर्किट का प्रॉब्लम आए, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बूस्ट वोल्टेज चेक करना है, पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल ऑन करके उसका आउटपुट चेक करना है। मतलब बूस्ट वोल्टेज हमें कहाँ चेक करना है, डायोड के नेगेटिव पे या तो उसके फिल्टर कैपेसिटर। यहाँ हमें बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे, जो बूस्ट वोल्टेज हमारा 20 से 35 वोल्टेज के बीच में या तो उससे भी ऊपर हो सकता है। लेकिन याद रहे कि ये बूस्ट वोल्टेज हमेशा पावर ऑन कंडीशन में ही आता है, स्विच ऑफ कंडीशन या स्लीप मोड में नहीं आता है। तो इसलिए मोबाइल को हम फिर से इसमें LCD डिस्प्ले कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर पे बैटरी का कनेक्शन करके फिर हम पावर स्विच से मोबाइल को ऑन करेंगे प्रेस करके, उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए ये अभी पावर स्विच प्रेस किया, मोबाइल वाइब्रेट हुआ, महसूस हुआ मुझे। अब वोल्टेज चेक करेंगे। मोबाइल में वोल्टेज DC वोल्टेज की रेंज रखेंगे, DC वोल्टेज की रेंज रख के मीटर का जो ब्लैक रोड है मैं कहीं ग्राउंड कर दूंगा और रेड रोड से आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ मैंने कितना वोल्टेज आया, 2 वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। 0 मल्टीमीटर में आप देख सकते हो यहाँ 0 वोल्टेज आ रहा है।
अभी यहाँ वोल्टेज आना चाहिए। अगर मानिए कि मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन है तो भी यहाँ वोल्टेज बैटरी जितना तो आना चाहिए। बैटरी जितना क्यों आना चाहिए? क्योंकि बैटरी की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ बूस्ट कॉइल से, डायोड से होते हुए ये वोल्टेज यहाँ आता है। तो इसमें सीरीज में कोई ऐसे कंपोनेंट नहीं है कि जो वोल्टेज को पूरा ड्रॉप करेगा। इसलिए बैटरी की जितनी सप्लाई है, मतलब कि बैटरी स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में भी हमेशा जहाँ बूस्ट वोल्टेज आता है वहाँ आपका बैटरी जितना तो वोल्टेज आना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ वोल्टेज चेक किया, बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसका मतलब कहीं ना कहीं ओपन सर्किट, या तो ये लाइन में शॉर्ट सर्किट है या तो ओपन सर्किट। वोल्टेज कहीं नहीं आने का मतलब का सीरीज के जो पास होते हैं वो ओपन होते हैं या पैरेलल के पास नहीं शॉर्ट होते हैं। तो अभी हम यहाँ वोल्टेज नहीं आया तो पहले उसका इनपुट वोल्टेज देखेंगे। आउटपुट देखा, बिल्कुल नहीं मिला, तो क्या उसका इनपुट सप्लाई सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इनपुट सप्लाई चेक करने के लिए आपको मोबाइल को ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें भी हो जाता है। फिर भी मोबाइल अभी ऑन है, मैं ये बूस्ट कॉइल पे ये फिल्टर कैपेसिटर है वहाँ चेक करता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ वोल्टेज आ रहा है, डिस्प्ले में आप देख रहे हो बैटरी जितना आ रहा है 3.7। यहाँ वोल्टेज चेक कर रहे हैं, देखिए मल्टीमीटर पे वोल्टेज कितना आ रहा है। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, इधर ये उसका इनपुट लाइन है जहाँ बैटरी का सप्लाई इनपुट होता है। तो इसकी इनपुट लाइन में वोल्टेज आ रहा है 3.7। उसका मतलब कि इनपुट ओके, इनपुट बैटरी से यहाँ आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। और आउटपुट नहीं होने का मतलब ये होता है या तो ये डायोड ओपन हो सकता है, सीरीज में आता है इसलिए, या तो हो सकता है बूस्ट कॉइल ओपन हो सकती है क्योंकि सीरीज में आता है, या तो हो सकता है कि इसके अंदर पैरेलल कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। लेकिन शॉर्ट कंडीशन में क्या होगा कि कोई पार्ट्स हीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम कोई टच करते हैं कोई तो कोई पार्ट्स अभी हीट नहीं हो रहा है। तो हम एक बार, ये तो हमने देखा उसका हॉट टेस्टिंग करके सप्लाई। अब हम एक बार फुल टेस्टिंग चेक करके हमें ये तय हो जाएगा कि शॉर्टिंग की वजह से वोल्टेज नहीं आ रहा है कि ओपन सर्किट की वजह से वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, करके भी हमें पता चलता है। चलिए हम एक बार हॉट टेस्टिंग से ही आगे सप्लाई चेक करते हैं कहाँ कहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले ये इसका इनपुट लाइन है, मैं यहाँ चेक करूँगा। इनपुट लाइन में देखिए 3.7 वोल्टेज आ रहा है, ये 3.7 आ गया। अब वोल्टेज चेक करेंगे बूस्ट कॉइल, मतलब यहाँ चेक किया तो बूस्ट कॉइल के इनपुट में चेक किया, यहाँ चेक करेंगे तो बूस्ट कॉइल के आउटपुट वोल्टेज होगा। या तो यहाँ चेक करें या तो आप डायोड के पॉजिटिव पे चेक करें, तो भी देखिए डायोड के पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है और बूस्ट कॉइल के ये कॉन्टेक्ट पे भी नहीं आ रहा है, जबकि ये कॉन्टेक्ट पे आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि बूस्ट कॉइल है वो ओपन हो सकती है, क्योंकि बूस्ट कॉइल में से वोल्टेज आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ वोल्टेज चेक किया तो यहाँ वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ हमने वोल्टेज चेक किया तो यहाँ वोल्टेज नहीं आया, तो मतलब कि उसका बूस्ट कॉइल है वो ओपन कंडीशन हो सकता है। हम एक बार उसका फुल टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं कि क्या आपको ये ओपन कंडीशन है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार उसका फुल टेस्टिंग करने में याद रखना कि इसके अंदर आपको जो बैटरी हम निकाली है, बैटरी रख के हुए कभी फुल टेस्टिंग मत करिए, वरना रीडिंग सही नहीं आएगा या तो मोबाइल में आपका मल्टीमीटर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ बैटरी को जो कनेक्शन है वो निकाल दिया। अब बैटरी कनेक्शन निकालने के बाद मल्टीमीटर को फुल टेस्टिंग के लिए कौन सी रेंज में सेट करना है? बजर की रेंज में। ये मीटर में यहाँ बजर का रेंज है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ गया बजर का रेंज। देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए रेंज है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से एक मल्टीमीटर का प्लॉट इधर रखेंगे और एक मल्टीमीटर का प्लॉट इधर रखेंगे। कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए, अगर कंटिन्यूटी शो नहीं होती या तो आप डायोड भी रख सकते हैं। कंटिन्यूटी शो नहीं होगी तो हो सकता है कि कॉइल ओपन हो। एक मल्टीमीटर का प्लॉट इधर रखेंगे और एक मल्टीमीटर का प्लॉट हम इधर रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूटी। ये जो है नॉर्मल कॉइल है, बैटरी सप्लाई कॉइल नहीं, यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से भी यहाँ नहीं आई। देखिए यहाँ भी नहीं आई तो यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में एक कॉइल है, ये क्या है, ओपन है, ये बूस्ट कॉइल है, ओपन है, उस वजह से वोल्टेज नहीं आ रहा है। लेकिन ये कॉइल चेंज करने से पहले एक बार आपको एक चीज और भी चेक करनी पड़ेगी कि सीरीज के कंपोनेंट में कभी कॉइल या फ्यूज रजिस्टर या फ्यूजेबल कॉइल ओपन आपको दिखाई दे तो तुरंत उसको आपको चेंज नहीं करना है, पहले आपको कंडीशन देखना है। ये ओपन होने का वजह क्या हो सकता है कि कभी ये लाइन में कहीं आगे की लाइन में शॉर्टेज होने की वजह से भी ये कॉइल पे लोड पड़ा, इसलिए कॉइल ओपन हो गई है, ऐसा भी हो सकता है।
और हो सकता है कि कॉइल खुद ऐसे ही डैमेज हो गई, कॉइल का जो है वो मटेरियल ऐसा कुछ हो गया कि कॉइल ही ओपन हो गई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी भी इस तरह से सीरीज के कंपोनेंट में सप्लाई लाइन में कभी कॉइल ओपन दिखाई दे तो सीधा सीधा कॉइल को चेंज करने से पहले एक बार कंडीशन तय कर ले, देख ले कि ये लाइन में उसके आगे की लाइन में कहीं शॉर्टिंग है या नहीं है। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कॉइल तभी ओपन हो सकती है जब ये लाइन में कहीं आगे शॉर्ट सर्किट हो सकती है तब। तो हम यहाँ रीडिंग देख के समझ में आएगा। अभी हम उसका देखते हैं। अभी देखिए उसके लिए आपको डायोड के कॉन्टेक्ट पे अभी रीडिंग देखेंगे। रीडिंग देखने के लिए डायोड के पॉजिटिव मीटर का प्लॉट मैंने ग्राउंड किया है और एक प्लॉट मैंने यहाँ रखा है। तो अभी रीडिंग आ रहा है 350 से ऊपर, तो चेंज करने करते देखते हैं। तो यहाँ भी रीडिंग आ रहा है, लेकिन ये रीडिंग इस तरह से नहीं आना चाहिए क्योंकि ब्लैक आउट से हम यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं तो शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखते हैं डायोड की उस साइड क्या कंडीशन है। देखिए डायोड की इस साइड कंडीशन देखते हो तो समझ में आएगा। देखिए ये कैपेसिटर के इस साइड देखो तो बी पाया, इस साइड देखो तो भी बी पाया, मतलब कि कैपेसिटर के दोनों साइड बी पाया। ये डायोड के नेगेटिव कांटेक्ट पे बी पाया, बीप नहीं आना चाहिए, या तो बूस्ट वोल्टेज आता है, यहाँ रीडिंग होना चाहिए 350 से ऊपर। लेकिन आप देखो ग्राउंड के साथ बीप आना, उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन में कहीं शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग का है करंट किस तरह से देता है, सबसे पहले ये डायोड से यहाँ आता है, यहाँ से ये कैपेसिटर में आता है, कैपेसिटर फिल्टर करता है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद इसका नॉर्मल कॉइल है, कॉइल के बाद ये सप्लाई एक कैपेसिटर आया है, तो कैपेसिटर के बाद ये सप्लाई सीधी चली जाती है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर, वहां से डिस्प्ले उसकी जो एलईडी है वहां चली जाएगी। तो अभी ये शॉर्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ बीप आ रहा है। बीप कंडीशन में तीन ही चीज इसमें हो सकती है। पैरेलल कंपोनेंट जो है उसमें कहीं फॉल्ट हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, या हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, या तो हो सकता है कि ये ट्रिम के साथ सर्किट में कहीं शॉर्टर के साथ मतलब कहीं ट्रिम शॉर्ट हो। बाकी कोई कंपोनेंट इसमें और है नहीं, समझ गए? क्योंकि यहाँ बीप नहीं आ रहा। अगर यहाँ बीप आ रहा है तो हम ये समझेंगे कि ये आईसी और ये इस साइड से शॉर्ट है, लेकिन बीप यहाँ आ रहा है तो इतने में ही कोई कंपोनेंट इसमें शॉर्ट है। तो इसमें अभी कौन से कंपोनेंट शॉर्ट है, देखिए आप जहाँ भी आप रखोगे मीटर का लोड आपको बीप दिखाई देगा। ये भी बीप, ये कैपेसिटर के दोनों कॉन्टेक्ट पे बीप, ये तो कॉइल है ना, तो सीरीज में यहाँ तो बीप आएगा। ये कैपेसिटर को देखो यहाँ भी बीप आया, यहाँ भी बीप आया। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ शॉर्टिंग है। और ये कॉइल ओपन होने का रीजन भी हमें समझ में आया कि यहाँ कहीं शॉर्टिंग हुआ तो पूरा लोड किस पे पड़ा, कॉइल पे। तो कॉइल है अपने अंदर से जल गई, मतलब ओपन हो गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी कोई सीरीज के कंपोनेंट में कोई लाइन ओपन दिखाई दे तो डायरेक्ट उसको चेंज कर दें। ऑलमोस्ट टेक्नीशियन इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से कोई ओपन कंडीशन दिखती है तो सीधा सीधा वो जल्दी से फॉल्ट सॉल्व करने के हिसाब से क्या करेगा, कॉइल दूसरा चेंज करेगा। अगर एक कंडीशन में मैं अगर यहाँ दूसरा कॉइल लगाऊंगा तो क्या होगा, फिर से कॉइल ओपन हो जाएगा हीट होके, क्योंकि हमने जो आगे का और कहीं ना कहीं ये काम किसी ने किया हुआ है। प्लेट देखो किसी ने निकाला हुआ है, कहीं दुकानदार ने ये काम किया है, तो उसमें क्या इस तरह से शायद इस तरह से हुआ। ये आप देख सकते हो कॉइल का भी कुछ काम किया हुआ है, तो हो सकता है कि उसने कॉइल चेंज की हो या तो इस तरह से प्रॉब्लम आगे फाइंड ना कर सके, तो ये भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट पे फॉल्ट है, प्रॉपर जो शॉर्टिंग है वही हमें फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि उसको निकाल दो इस तरह से नहीं। हमें 4-5 कंपोनेंट यहाँ दिखते हैं, कोई ब्रेक में शॉर्ट है या हमारे कोई कैपेसिटर में शॉर्ट है, और कौन से कैपेसिटर में शॉर्ट है उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। इसके लिए आपके पास या तो बेजो पेस्ट या मैक्स कोल्ड पेस्ट या तो फ्रीजर स्प्रे, वो 3-4 ऑप्शन है, वो लगा के आप यहाँ कौन सा पार्ट लीक हो रहा है वो आप जल्दी से देख सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ कोई सप्लाई दूंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें कोई पार्ट हीट होगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि हीट हो रहा है। कौन सा हीट हो रहा है वो प्रॉपर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ नजदीक है। आप जैसे ही आप उंगली रखोगे तो
सब पे उंगली टच होगी तो आपको ये सब इस तरह से पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर पार्ट हीट हो रहा है। इसलिए आपको जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो तरीके से आपको इस तरह से कभी भी फॉल्ट आए तो, और देखिए इसमें ये भी देखना है कि फॉल्ट सॉल्व करने के लिए आपको करंट कहाँ देना है। बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ करंट देना है। आप में करंट अगर उसमें दो फाइंड करने के लिए कोई पार्ट हीट होता है कि नहीं वो सॉल्व करने के लिए अगर मैं करंट दूं, मान लीजिए कि मैं करंट यहाँ दूं तो यहाँ दूं और कैपेसिटर सपोज ये शॉर्ट है या तो ये शॉर्ट है तो क्या होगा, किस पे लोड पड़ेगा, डायोड पे, और डायोड हीट होगा। जबकि डायोड फॉल्टी नहीं है, डायोड का कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी डायोड हीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि डायोड का फॉल्ट है तो आप डायोड को चेंज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। डायोड तो इसलिए हीट हुआ कि डायोड पे लोड पड़ रहा है क्योंकि पूरा करंट उसमें से जाता है। तो आपको क्या करना है, डायोड के उस पार मतलब कि डायोड के नेगेटिव कंटेंट पे आपको करंट देना है और तब जाके जो कोई पार्ट जो हीट होगा उससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा कंपोनेंट के ऊपर शॉर्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीमीटर आप देख सकते हो 4.1 वोल्टेज सेट किया बैटरी जितना, क्योंकि यहाँ बैटरी का ही वोल्टेज आता है तो मैंने यहाँ अभी बैटरी जितना वोल्टेज तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखा अभी ये चीज है ना उस पे हम फ्रीजर स्प्रे का यूज करेंगे। हमारे पास फ्रीजर स्प्रे है, अगर आपके पास ये फ्रीजर स्प्रे नहीं है तो आप बेरजो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप मैक्स गोल्ड पेस्ट आता है इसका भी कर सकते हो शॉटिंग के लिए। आपके पास जो भी चीज है वो तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। उसमें बेस्ट चीज है कि आप फ्रीजर स्प्रे का यूज करें क्योंकि बेस्ट फ्रीजर स्प्रे में सर्किट में कोई उसका जो इफेक्ट है वो नहीं रहता, सर्किट क्लीन ही रहती है। अगर आप मतलब इसका यूज करोगे तो इसका थोड़ा इसका इफेक्ट रहेगा, मतलब थोड़ा इस तरह से हो जाएगा तो इस तरह से, और आप जिस हिसाब से करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन दोनों आपके पास ऑप्शन है या तीनों ऑप्शन है। मैं अभी यहाँ इस्तेमाल करूंगा फ्रीजर स्प्रे का। तो उसमें क्या करना है, हम पहले यहाँ फ्रीजर लगा देंगे। देखिए फ्रीजर स्प्रे लगाने के बाद इस तरह से थोड़ी देर सूखने दोगे तो बर्फ जैसा इस तरह से सब हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखिए यहाँ देता हूँ डायोड के नेगेटिव कंटेंट में सप्लाई। देखिए कौन सा पार्ट पहले हो गया, ये कैपेसिटर हुआ, देखा ये कैपेसिटर पहले पिघल गया, ये कैपेसिटर पहले पिघला। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है फ्रीजर स्प्रे से तो आप बेरजो का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसको रोजिन बोलते हैं। तो मैं चलो इसका भी इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से तो अगर यूज करना है ये तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसका धुआं है वो आपको यहाँ लगाना है। इस तरह से लगा दिया है। अब फिर से हम सप्लाई देंगे और देखेंगे। देखो इस तरह से मतलब कि जो शॉर्ट है वो पकड़ में आ गया। यही कैपेसिटर सबसे पहले पिघला, बाकी कोई नहीं पिघला। उसमें क्या है कि फ्रीजर का इस्तेमाल करने से आपको बहुत स्पीड से देखना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको टाइम लगेगा इसमें आपको। तो अभी अच्छे से समझ में आ गया कि इसका ही फॉल्ट है, मतलब जो चोर है, मतलब जो शॉर्ट है वो ये कैपेसिटर। अब चीज क्या है कि बहुत सारे टेक्नीशियन कभी कभार इस तरह से प्रॉब्लम मतलब फाइंड कर लेते हैं शॉर्ट और ये कैपेसिटर को निकाल भी देते हैं। और ये कैपेसिटर निकालने के बाद आपका शॉर्टिंग हट भी जाता है लेकिन बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ कैपेसिटर का एक अहम रोल है। अगर कैपेसिटर नहीं रहता तो फिल्टर सर्किट पूरी मतलब कि इन्वर्टर सर्किट जो बूस्टिंग सर्किट पूरी होती नहीं। तो उस वजह से ये कैपेसिटर का वहां रोल चाहिए और कैपेसिटर नहीं है तो क्या होगा कि बूस्ट पूरा नहीं बनेगा और आपका बैकलाइट सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए कहीं से भी करके ये कैपेसिटर आपको दूसरा
लगाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे टेक्नीशियन कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो निकाल के फिर प्रॉब्लम सोल्व करके काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे है कि वहां आपको कैपेसिटर दोबारा दूसरा लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। और यहाँ कैपेसिटर कोई जैसे तैसी जगह से निकाल के लगा दोगे तो भी नहीं चलेगा, आपको लाइट सेक्शन वाला फिल्टर वाला कैपेसिटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 वोल्टेज से 50 वोल्टेज तक का कैपेसिटी का ये कैपेसिटर होता है। तो आप कहीं भी स्क्रैप सर्किट से ये कैपेसिटर उठा के यहाँ लगा सकते हैं। तो हम अभी ये मोबाइल के अंदर फॉल्ट फाइंड के दौरान हमें क्या समझ में आया कि ये पूरा जो डिस्प्ले लाइट सर्किट था, सबसे पहले हमने आउटपुट वोल्टेज चेक किया, बिल्कुल नहीं मिला था। उसके बाद हमने उसका इनपुट वोल्टेज चेक किया तो इनपुट वोल्टेज तो सही था। उसके बाद हमें आगे जब चेक किया तो उसके अंदर जो बूस्ट कोयल था वो बूस्ट कोयल से आगे सप्लाई नहीं जा रही थी, तो मतलब बूस्ट कोयल ओपन कंडीशन है। और बूस्ट कोयल ओपन कंडीशन है तो कहीं ना कहीं कि आगे की लाइन में शॉर्टिंग होगा, इस तरह से हमने देखा। तो डायोड के बाद में जो बूस्ट सर्किट है, इन्वर्टर सर्किट जहाँ बनती है कंप्लीट, मतलब बूस्टिंग जहाँ वोल्टेज है वो ग्राउंड के साथ भी पा रहा था। तो अभी हमने इस तरह से फाइंड किया कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो अभी हमने दो कंपोनेंट चेंज करके आगे हमें पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ऑलमोस्ट तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो ये कॉइल तो ओपन पहले नहीं होती होगी। पहले क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ होगा, उसके बाद लोड इस पे पड़ा, इसलिए ये ओपन हो गया। अब दोनों को हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार ये प्रोसेस कर लेते हैं।
वो सॉल्व हो गया। पहले बैकलाइट का इश्यू था, अभी ये सॉल्व हो गया है। एक बार मैं आपको वोल्टेज की ट्रेस करवा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है जो था वहाँ जहाँ सप्लाई नहीं आ रही थी, तो क्या बूस्ट वोल्टेज कितना आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो चलिए हम एक बार ये मोबाइल ऑन बोर्ड में ही ये सब चेक कर लेते हैं। उसके लिए देखिए कितना है 3.6, अभी बूस्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल स्टैंड बाय मोड में चला गया। अभी हम एक बार उसको पावर स्विच प्रेस करके देखेंगे। ये मैंने स्विच प्रेस किया है, देखिए 18 वोल्टेज आया। कितना वोल्टेज आया? 18, देख सकते हो, देखिए 18, ठीक है। मतलब ये बूस्ट वोल्टेज बन गया, पहले यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्नीशियन है जो ऐसे प्रॉब्लम में कुछ है नहीं। देखिए प्रॉब्लम में क्या था, कोई ज्यादा ऐसा कोई बड़ा आईसी का कोई प्रॉब्लम इस तरह, लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन फिर भी ऐसे फॉल्ट को फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा नॉलेज नहीं, आधा अधूरा नॉलेज रख के करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके जो भी कुछ आया तो उस तरह से थोड़ा बहुत समझ में आया तो उखेड़ देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आपके पास रिपेयरिंग गाइड है तो आप वो फॉल्ट तक जा सकते हैं, और जो कंपोनेंट का इश्यू है वही कंपोनेंट आप रिप्लेस करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ आईसी या हिट देनी ये सब कोई जरूरत नहीं। प्रॉपर हमें पता चला कि इसके अंदर कॉइल का फॉल्ट है, और प्रॉपर हमने देख लिया कि इसके अंदर ये कैपेसिटर का फॉल्ट है, ये सॉल्व कर दिया, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से अच्छे से आप नॉलेज लेके ऐसा काम ही अच्छे से कर सकते हैं।